नमस्कार अरविंदर सर जी, नमस्कार। मैं विनोद सिंह जनपद उत्तरकाशी से हूँ। आपके कहने पर आज 30 मई जो हमारे उत्तरकाशी से मिला जुला है और ऐतिहासिक दिन है, इसके लिए आपने एक वीडियो बनाने के लिए कहा था, तो मैंने प्रयास किया है कि मैं वीडियो बनाऊं। सबसे पहले तो मैं 30 मई 1930 को यानी कि रवाई तिल्हाड़ी कांड में शहीद किसान बंधुओं, क्रांतिकारियों को सत सत नमन करता हूँ। आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि स्वतंत्रता पूर्व के समय जो हमारी टिहरी रियासत थी, उसमें जो 5वें राजा नरेंद्र शाह, जिनका कार्यकाल 1913 से लेकर के 1946 तक का रहा है, इन्हीं के कार्यकाल के दौरान 30 मई 1930 को यह घटना हुई थी। इसका कारण यह रहा कि जो टिहरी रियासत की जो दमनकारी नीतियां तथा जो वन भूमि थी, उसमें किसानों की भूमि को भी शामिल किया जाए, यह एक घोषणा की गई थी कि जो वन भूमि है उसमें जो रवाई के किसान है उनकी भूमि को भी वन भूमि में शामिल किया जाए। और इससे रवाई के जो किसान बंधु थे, जो आंदोलनकारी थे, वो इससे मतलब चिढ़ गए और इसके खिलाफ जो है इन्होंने आंदोलन किया। फिर इसमें क्या हुआ, फिर लोग चिंतित हो गए और एक स्थान पड़ता है लाखामंडल नामक स्थान पे, जो वर्तमान में देहरादून में पड़ता है। यहाँ पर इन्होंने 1930 में एक समिति बुलाई और इस समिति की जो अध्यक्ष थे वो थे दयाराम जी, बनाए गए थे। और इस समिति ने जो निर्णय लिया कि हम एक पंचायत का गठन करेंगे, तो 1930 में लाखामंडल नामक स्थान पर एक आजाद पंचायत का गठन किया गया और इसने घोषणा करी कि हम इस आंदोलन के खिलाफ और टिहरी रियासत के खिलाफ विद्रोह शुरू करेंगे। इसके उपलक्ष्य में जो टिहरी रियासत के नरेंद्र शाह राजा थे, उनके एक दीवान थे चक्रधर जोयाल, जिनके कहने पर जो उनके सैनिक थे वो तिलाड़ी रवाई मैदान में पहुंचे और वहां पर जो आंदोलनकारी थे, जो किसान बंधु आए हुए थे, उन पर गोलियां चला दी। और परिणाम क्या हुआ, 200 से लगभग 300 लोग मारे गए, लगभग 1250 लोगों की गिरफ्तारी हुई, बहुत सारे लोग घायल हो गए।
तो 30 मई 1930 को यह ऐतिहासिक घटना यानी कि तिलाड़ी रवाई कांड के नाम से जानी जाती है, जो कि पूर्व में टिहरी रियासत का एक हिस्सा था। वर्तमान में जब उत्तरकाशी जनपद 1960 में बना तो यह उत्तरकाशी का एक तहसील है बड़कोट, जहां पर यह मैदान वर्तमान समय में है। इस आंदोलन का उद्देश्य था कि जो रवाई आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था, जो उन अधिकारी है तथा टिहरी रियासत की दमनकारी नीतियों के विरुद्ध था। यानी कि क्वेश्चन भी आया था कि जो रवाई आंदोलन है उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो जो मुख्य उद्देश्य था आंदोलनकारियों का कि अपने वन अधिकार के लिए और टिहरी रियासत की जो दमनकारी नीतियां उनके लिए यह आंदोलन किया गया था। रवाई कांड गढ़वाल का बारदोली भी कहा जाता है तथा टिहरी रियासत का बारदोली भी कहा जाता है। रवाई कांड को टिहरी का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहते हैं, जो यह 13 अप्रैल 1930 को जो अमृतसर नामक स्थान पर जनरल डायर की उपलब्धता में यह अमृतसर की जो घटना हुई थी इससे इसकी तुलना की जाती है, इसीलिए इस जलियांवाला हत्याकांड की संज्ञा दी गई है। उत्तराखंड का जनरल डायर चक्रधर जुयाल को कहते हैं और इसी कांड को रक्तजीत क्रांति भी कहते हैं। यानी कि इसमें बहुत से लोगों का रक्त बहा है, खून बहा है, इसीलिए इसको रक्तजीत क्रांति भी कहते हैं। और आज के दिन 30 मई को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। तिलाड़ी रवाई आंदोलन के दिवस के रूप में मनाते हैं। तो यह एक ऐतिहासिक दिन है। आज हम इसी टॉपिक पर कहना चाहेंगे कि टिहरी और उत्तराखंड का जो इतिहास है वह आंदोलनों का इतिहास भी रहा है। इसमें कई सारे आंदोलन हुए हैं, वन अधिकार के खिलाफ और शराब के खिलाफ, लेकिन हमारा उद्देश्य था अरविंदर सर के अनुसार कि तिलाड़ी कांड पर एक वीडियो बनाकर भेजें। धन्यवाद, नमस्कार। जो तिलाड़ी कांड है वो 30 मई 1930 में हुआ था और जो प्लेस जहाँ पे ये हुआ था वो था रवाई के तिलाड़ी मैदान पे। और जो तिलाड़ी कांड का जो मेन एम था ना वो था जंगलों पर अपने अधिकार के लिए लोग क्या कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। और लेकिन वो जो लोग थे वो निहत्थे थे, उनके पास कोई हथियार या कुछ भी इस तरीके की चीज़ें नहीं थी। और उस टाइम पे जो टिहरी के राजा थे वो नरेंद्र शाह जी थे। लेकिन उस टाइम पे जब ये कांड हो रहा था तो वो अपने यूरोप के टूर पे गए हुए थे। तो उन्होंने क्या किया कि जो उनके दीवान थे ना चक्रधर जुग्याल, तो उन्होंने चक्रधर जुग्याल को क्या बोला कि आप क्या करें, निहत्ती जो जनता है उन पर गोली बरसा दे। और उन्होंने जो चक्रधर जुग्याल थे उन्होंने जो निहत्ती जनता पर इतनी गोलियां बरसाई कि एक सर्वे के अकॉर्डिंग ये पता चला कि लगभग अप्रॉक्सीमेटली 200 लोग क्या करे गए, मारे गए थे। क्योंकि
वो जो घटना थी वो जलियांवाला बाग जो ट्रेजेडी थी ना, बिल्कुल एज इट इज़ वैसी ही थी। कुछ लोग गोली के थ्रू मारे गए और कुछ लोग क्या करें, डर के मारे क्या कर रहे हैं, यमुना नदी पे छलांग लगा दी थी। तो उस वजह से वो कितने सारे लोग ऐसे मर गए, कुछ लोगों का पता नहीं चला। तो उसके बाद क्या हुआ, 1949 के बाद से जो बड़कोट तहसील के अंतर्गत आने वाली तिलाड़ी में हर साल 30 मई को क्या होता है, शहीद दिवस के रूप में क्या करते हैं, इसको मनाया जाता है। और एक जो प्रसिद्ध उपन्यासकार हुए हैं विद्यासागर नौटियाल जी, उन्होंने अपनी जो उपन्यास में, जो कि यमुना के बागी बेटे हैं ना, इनमें इस पूरी तिलाड़ी कांड का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। और वो कहते हैं, वो बताते हैं कि इसे लिखने में उन्हें 28 साल लग गए थे, क्योंकि सारा कुछ इन्फॉर्मेशन जुड़ाने में, ठीक है। तो तिलाड़ी के शहादत से आगे चलते 1944 में श्रीदेव सुमन शहीद हुए। और देश की आज़ादी के 8 महीने के बाद क्या हुआ कि 11 जनवरी 1948 को कमरेंद्र नागेंद्र सकलानी और मोलू भरतारी ने की शहादत के बाद ही राजद्रोह का खत्म हो सका। और हम अगर कहें तो यह जो जन आंदोलन था ना, ये जो आंदोलन था, जन आंदोलनों का आगाज़ था। और हम ये जो लोगों ने अपने सेक्रीफाइस करे ना, तो इस वजह से ये 30 मई 1930s में इसको क्या करते हैं, 30 मई को ऐसा जो शहीद दिवस के रूप में इसको मनाते हैं।